Hello students, I hope you all are good. Today we are going to discuss the new topic of history, the medieval architecture. और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं different monuments, architect work during the Delhi Sultanate period. बिल्डिंग बेटा, बिल्डिंग्स की अपनी हिस्ट्री होती है, कुछ ना कुछ वो कहानी कहती हैं हमें, जिन्हें देखकर हमें पता लगता है अरे वाह इतनी सुंदर बिल्डिंग, तो इस राजा का कितना इंटरेस्ट रहा होगा आर्किटेक्ट वर्क में। और जब कोई बिल्डिंग हमें पसंद नहीं आती, बस ऐसे ही टाइम पास बना दिया, बिल्कुल पसंद नहीं था आर्किटेक्ट वर्क राजा को। तो इस तरीके से बिल्डिंग्स हमें कोई ना कोई इतिहास बता के जाती हैं, हमें ये बताती हैं कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ, कौन सा आर्ट फॉर्म यूज़ हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कैसे लेबर्स लगे एक्सेट्रा। तो बात हम करते हैं दिल्ली सल्तनत पीरियड की, जो कि फ्यूजन था हिंदू एंड इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। द स्टाइल इज फाउंड इन बिल्डिंग कंसिस्टेड बाय दिल्ली सुल्तान्स। अगर आप देखोगे तो आपको हिंदू स्टाइल नज़र आएगा जो प्रीडोमिनेंट था दिल्ली सल्तनत पीरियड से पहले। बाद में जो है इसमें पर्शियन स्टाइल भी आ गया, इस्लामिक स्टाइल भी आ गया, तो उस तरीके से पैलेसेस और टेम्पल जो है कंस्ट्रक्ट किए जाने लगे। अब जो फ्यूजन हुआ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, उनमें जो मेन क्या था, मेनी मॉस्क एंड प्लेसेस इन दिल्ली सल्तनत वर कंस्ट्रक्टेड इन प्लेस ऑफ टेम्पल्स एंड देयर मटेरियल हैड बीन यूज। ये थोड़ा सा आप देखिए कि जहाँ पर पहले मंदिर थे वहाँ पर उन्होंने क्या किया, मंदिरों को आधा तोड़ फोड़ कर मॉस्क बनाना शुरू कर दिया, तो मटेरियल तो वही यूज़ हुआ। Then the builders had to rely on the building material available locally। भाई जो मटेरियल उस समय आसपास मिल रहा था उसी के अकॉर्डिंग बिल्डिंग बन रही थी। जो मैसन होते थे, मिस्त्री होते थे, या जो लेबर्स होते थे, मेनली उस समय हिंदू होते थे। भाई इंडिया में थे ही हिंदू लोग, सो इसलिए जो स्टाइल आता था ना उसमें हिंदू स्टाइल मिक्स हो जाता था। देन वो स्टाइल्स वर डेकोरेटिव इन स्टाइल। हिंदू स्टाइल जो था उसमें क्या होता था, सीन्स फ्रॉम एपिक्स, इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, नेचुरल सीनरी होती थी। और जो इस्लामिक स्टाइल होता था उसमें कुरान के वर्सेस होते थे, नेचुरल वेजिटेशन हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गई, तो ये दोनों का मिक्सचर आपको बिल्डिंग में नज़र आ जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो स्टार्ट करवाया था आपका कुतुब मीनार, और उन्होंने जो बनाई थी क्वातुल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बेटा क्वातुल इस्लाम मॉस्क बनवाई दिल्ली में। उसके बाद उन्होंने बनाया 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, आप पिक्चर देख सकते हो। एंड देन ही स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट द कुतुब मीनार ऑल्सो। नाउ फर्स्ट स्टोरी तो उन्होंने कंप्लीट कर दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की। बाद में उनकी डेथ हो गई तो कुतुब मीनार को कंप्लीट किया उनके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने। एट प्रेजेंट जो आपका कुतुब मीनार है, इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको ये याद रखना है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारा कुतुब मीनार। And originally it had a 4 story with a total height of 225 feet. The top story was destroyed by the lightning during the reign of फिरोज शाह तुगलक। मतलब एक और टॉप स्टोरी थी लेकिन वो डिस्ट्रॉयड हो गई फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। So he added 2 smaller stories and its total height became the 234 feet now. अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो उन्होंने भी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाई हैं जो इस्लामिक स्टाइल को डिपिक्ट करती हैं। जो आपकी सिटी है ना, सिटी ऑफ सिकरी, एंड ही ऑल्सो बिल्ट अ पैलेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पिलर। सिटी ऑफ सिकरी में ही उसने बनाया है ये। एंड देन ही ऑल्सो बिल्ट द जमात खान मॉस्क एट द श्राइन ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया एंड द फेमस अलाई दरवाज़ा। आप ये देख सकते हो बेटा, ये पिक्चर आपको दिख रही है अलाई दरवाज़ा, उस समय ये कंस्ट्रक्ट करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। इवन ही ऑल्सो बिल्ट अ मैग्निफिशेंट टैंक नियर द सिटी इन द ओल्ड दिल्ली सिटी। भैया टैंक भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए हैं। तुगलक कुड नॉट बिल्ड सो मैनी मैग्निफिशेंट बिल्डिंग ड्यूरिंग हिज रेन्स, बट ऑफ कोर्स मोहम्मद तुगलक जो थे जिन्होंने तुगलकाबाद बसाया था दिल्ली में, उसको हम याद कर सकते हैं। सैयद और लोदीज़ ने भी इतना कोई बहुत ज़्यादा मैग्निफिशेंट बिल्डिंग नहीं बनवाई थी। अब हम बात करते हैं
प्रोविंशियल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। मुस्लिम रूलर जो थे बेटा ना, अलग अलग प्रोविंसेस में उन्होंने अलग अलग पैलेस हो गए, टॉम्स हो गए, किले हो गए, मॉस्क हो गया, इन सबको बनवाया था। ये जो बिल्डिंग वो बनवा रहे थे ना, इसमें दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल यूज बाय द दिल्ली सुल्तान्स, बट ड्यू टू द इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट दे कुड नॉट बिकम द मैग्निफिशेंट, आप ये कह सकते हो। तो कुछ एलिमेंट्स जो उनके यूनिक स्टाइल को दर्शाते हैं उनकी बिल्डिंग में नज़र आते हैं, जिनकी हम बात करेंगे अभी। बंगाल की बात करें, क्योंकि भाई दिल्ली सुल्तान की तरह मैग्निफिशेंट रूलर बनाने के लिए या मैग्निफिशेंट बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, वो इनके पास था नहीं। सो बंगाल के रूलर की बात करते हैं तो वहाँ जो बिल्डिंग हमें मिलती हैं, दे हैव पॉइंटेड आर्च और पिलर एंड हिंदू डेकोरेटिव डिज़ाइंस एंड एडॉप्शन ऑफ हिंदू स्टाइल। आप अगर देखोगे बेटा ना, तो आपको नज़र आएंगी ये बिल्डिंग ऐसी हैं जिनमें आपको कुछ कुछ सेंस हिंदू मंदिरों की नज़र आएगी। बंगाल में आपकी आती है अदीना मस्जिद। आप इसे ध्यान से देखो, इसके टॉप पे यहाँ आप देख रहे हो पॉइंटेड टॉप है, जैसे मंदिरों पे शिखर होता है, पिलर ये बना हुआ है इस तरीके का मंदिरों पे पहले होता था ना, पिलर टाइप का बना रहता था। तो इसकी झलक आपको नज़र आएगी। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो बंगाल में बनाई गई थी, एक तो ये आपकी अदीना मस्जिद हो गई पंदुआ में, इसके अलावा बनी थी इकलाखी मौज़लम एट हज़रत द सात गुम्बद मॉस्क एट बेगारत, तो इस तरीके का, एंड देन दखिल दरवाज़ा एट गौर। ये बिल्डिंग्स जो है हमें आसा में देखने को, बंगाल में देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं जौनपुर की। जौनपुर का अगर हम सैलेंट फीचर देखें बिल्डिंग्स का, तो स्क्वायर पिलर आपको नज़र आएंगे, स्मॉल गैलरीज होंगी उसमें। हाँ, वहाँ पे बड़ी बड़ी जो मीनार्स हैं वो नहीं आपको नज़र आएंगी। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग अगर हम जौनपुर की देखते हैं तो वो हमें मिलती है शर्की रूलर्स की, डैट इज़ अटाला मस्जिद और जामा मस्जिद बाय हुसैन शाह एंड लाल दरवाज़ा मॉस्क। ये हमें इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मिलती हैं जौनपुर में। फिर मालवा की अगर हम बात करें तो मालवा जो है बिल्डिंग्स एज़ कम्पेयर टू जौनपुर और बंगाल, इनकी थोड़ी सी ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग है। द मांडू फोर्ट, द जामा मस्जिद, द हिंडोला महल, एशरौल महल एंड जहाज महल, दे आर द फाइन पीसेज ऑफ द आर्किटेक्चर। यहाँ लगता है कि बहुत अच्छे से रूलर ने इस पे ध्यान दिया और बहुत अच्छे से इसे कंस्ट्रक्ट करवाया है। ये देखिए आप बेटा, मांडू फोर्ट, फिर जहाज महल, फिर जामा मस्जिद, ब्यूटीफुल मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन गुजरात वॉज जामी मस्जिद जो कैम्बे में है, देन जामा मस्जिद अहमदाबाद में है, 3 दरवाज़ा है, देन आपका रानी का हुजरा अहमदाबाद में है, और छोटे छोटे अलग टॉम्स आपको मिल जाएंगे गुजरात में। कश्मीर की अगर हम बात करें तो मोस्ट नोटेबल बिल्डिंग ऑफ कश्मीर ऑफ ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज द टॉम्ब ऑफ मंडानी और जामी मस्जिद श्रीनगर में ये बना है। फिर बहमनी किंगडम पे अगर हम आते हैं तो बहमनी किंगडम ने भी दक्कन में बहुत सारे नंबर ऑफ फाइन बिल्डिंग्स उन्होंने भी कंस्ट्रक्ट कराई हैं, जिसमें नोटेबल है आपकी जामा मस्जिद गुलबर्गा में। इसके अलावा 3 बिल्डिंग बिदार में आपको मिलेगी, जामा मस्जिद, देन आपका आ जाएगा मदरसा ऑफ महमूद एंड हिज टॉम, तो ये उन्होंने बनवाया। अब चलते हैं हम हिंदू आर्किटेक्चर की तरफ। बहुत सारे हिंदू आर्किटेक्ट वर्क मैग्निफिशेंट, और स्पेशली अगर आप देखोगे ना आप राजस्थान में और विजयनगर किंगडम में आप जाओगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि क्या काम करके गए हैं वो लोग। राजस्थान में चलते हैं हम। सबसे पहले राणा खुम्बा जो थे मेवाड़ के, ही बिल्ट द मेनी फोर्ट एंड पैलेसेस ड्यूरिंग हिज रीन। अगर आप देखोगे उस समय का फेमस जो आपका रहा है दैट इज कुंभलगढ़ फोर्ट एंड कीर्ति स्तंभ। ये आपको दिख रहा है बेटा, देखो ये कीर्ति स्तंभ है हमारा और ये हमारा कुंभलगढ़ फोर्ट है। आप बेटा राजस्थान जाओगे तो आपको इतने किले मिलेंगे, इतने पैलेसेस मिलेंगे, आप हैरान रहेंगे कि उस समय ये कंस्ट्रक्शन हुई कैसे होगी। इवन these building are built by the red sandstone and white marble also. There is another tower named the जैन स्तंभा। ये देखो ये भी बना हुआ है, आप देखो कितना हाथ से बना हुआ उस समय का ये मैग्निफिशेंट वर्क है। विजयनगर किंगडम में जाएं
तो विजयनगर किंगडम इरेक्टेड टॉल एंड मैसिव गोपुरम। आप ये बिल्डिंग ही देख के हैरान रह जाओगे। आप ये विरूपाक्षा टेम्पल देख लो पहले, देन वरादराजा स्वामी टेम्पल देख लो, देन उसके बाद आप कल्याणा मंडपा देख लो। इन्होंने इतने सारे गोपुरम मंडप बनाए हैं, प्रेयर हॉल जिन्हें कहा जाता है, कि उस समय का आर्ट कितना, मतलब आप कह सकते हो जिसके कंपेयर ही हम नहीं कर सकते। आप कभी भी जाओगे विजयनगर एम्पायर को हम हम्पी के नाम से जानते हैं, आप घूम के ज़रूर आना। आपको बहुत तरीके की, चाहे वो लोटस महल हो आपका, चाहे आपका महानवमी डिब्बा हो आपका, चाहे एलिफेंट स्टेबल हो आपके, चाहे विरूपाक्षा टेम्पल हो आपका, आपको बहुत सारी बिल्डिंग मिलेंगी जिसको देखकर आप सरप्राइज रह जाएंगे। अब हम बात करते हैं मुगल पीरियड की। मुगल रूलर्स भी इंटरेस्टेड थे आर्किटेक्चर में। स्टाइल अडॉप्टेड बाय देम इज कॉल्ड द मुगल आर्किटेक्चर। इसमें क्या था, इस्लामिक आर्किटेक्चर था सेंट्रल एशिया का, हिंदू आर्किटेक्चर भी मिक्स था इंडिया का। सो दीज टू स्टाइल्स वर ब्लेंडेड इवन अर्लियर ऑल्सो, बट इन्होंने बड़ी परफेक्शन से इसको काम में लेकर आए। बेसिक फीचर अगर आप देखोगे मुगल आर्किटेक्चर का, तो इसमें डोम्स बनते थे, हाई मीनार्स होती थी, मेहराब्स होते थे, पिलर होते थे, और ओपन कोर्टयार्ड जो आंगन होता है ना खुला सा, वो होते थे। बिल्डिंग अगर आप देखोगे अर्ली मेडिवियल और मुगल पीरियड में, तो चीफली यूज द रेड सैंडस्टोन, बट एज द एम्पायर ग्रू प्रॉस्पेरस, तो उसके बाद वाइट मार्बल भी आने शुरू हो गए, डेकोरेटिव गोल्ड सिल्वर जेम्स भी जो हैं वो यूज़ किए जाने लग गए। बाबर की बात अगर हम करें, बाबर हैड अ टेस्ट ऑफ आर्किटेक्चर। ही स्टार्टेड द स्मॉल बिल्डिंग लाइक, उसने फाउंटेन बनवाए, फव्वारे होते ना आपके गार्डन में बीच में, बाथ, वेल, ये सब उसने कंस्ट्रक्ट करवाया था अपने टाइम पीरियड में। ही फाइंड ओनली दी 3 मॉस्क बिल्ड बाय हिम, 2 ऑफ देम आर इन इंडिया एट पानीपत एंड संबल। देन हम बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं को इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करवा पाए। ही कंस्ट्रक्टेड हिज पैलेस इन दीन पनाह विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय शेर शाह सूरी। लेकिन जो उसके 2 मॉस्क थी, आगरा और आपका फतेहाबाद, आर नॉट सो मच गुड स्पेसिमन ऑफ द आर्किटेक्ट। शेर शाह सूरी की बात करते हैं, तो इन्होंने जो भाई अटेंशन दी है स्पेशली रोड्स पे, इनको रोड्स कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा पसंद थी कि भाई इससे ट्रेड बहुत अच्छे से हो पाएगा। ही बिल्ट द मौसलम एट सासाराम, इट इज़ अ फाइन ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम आर्किटेक्चर वर्क। अब इन्होंने ये कहाँ बनाई है, ये बिल्कुल ना बिल्कुल लेक के बीचों बीच है। ही ऑल्सो बिल्ट द पुराना किला, आपने दिल्ली में देखा होगा पुराना किला, उन्होंने ही बनवाया था। ही हैज़ ऑल्सो बिल्ट सम अदर बिल्डिंग, सासाराम में बनवाई थी उन्होंने। अकबर की बात करें तो अकबर जो ने स्टार्ट किया था हुमायूं टॉम बनाया दिल्ली में। हुमायूं टॉम के बाद ही वेंट टू कंस्ट्रक्ट द नंबर ऑफ बिल्डिंग, जैसे उन्होंने आगरा में किले बनवाए, इलाहाबाद, आगरा का किला फेमस है, फिर इलाहाबाद में, फिर लाहौर में, इस तरीके के किले उन्होंने बनाने शुरू किए थे। नाउ ही बिल्ड मैनी बिल्डिंग्स विद इन दीज फोर्ट्स, बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट करवाया था उसने। हिज फाइनेस्ट बिल्डिंग आर लोकेटेड एट फतेहपुर सिकरी, आगरा के पास है। रेड सैंडस्टोन का यूज़ हुआ है उसमें, एंड मिक्स स्टाइल वॉज फ्रीली यूज्ड। सम ऑफ द मैग्निफिशेंट बिल्डिंग एट फतेहपुर सिकरी, दीवाने आम हो गया आपका, दीवाने खास हो गया, पंच महल हो गया, जोधाबाई महल हो गया, फिर आपका बुलंद दरवाज़ा, हाथी पोल, जामा मस्जिद, तो इस तरीके के बहुत सारी बिल्डिंग जो है अकबर ने बनवाई हैं। जहांगीर की बात अगर करें हम, तो जहांगीर को पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था रादर देन बिल्डिंग, तो उन्होंने क्या किया था, सेवरल गार्डन्स बनवाए थे आगरा में। एंड देन मौसलम ऑफ इत्माद उल दौला, आप ये देख सकते हो, ये दी हुई है बिल्डिंग, ये जहांगीर ने बनवाई थी। औरंगजेब की बात करें बेटा, तो ही वॉज लैक्ड ऑफ द फाइन आर्ट टेस्ट, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था इनमें। हाँ, फिर भी कुछ उसने बनाया है, तो दैट इज़ द टॉम्ब ऑफ रबिया दुरानी, दैट इज़ बीबी का मकबरा उन्होंने बनवाया है फॉर हिज वाइफ ओनली, एंड इट इज़ वेरी पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल। जैसे उन्होंने सोचा ताजमहल की तरह मैं बड़ा फाइन वर्क करवा दूंगा, लेकिन उसका कोई इतना वेटेज नहीं है। अब एक केस स्टडी आपको दी हुई है शाहजहाँ की, क्योंकि शाहजहाँ को हम शुरू से
इंजीनियर किंग कहते हैं या लवर ऑफ आर्किटेक्ट कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई है। ये कह सकते हो कि मुग़ल एम्पायर के टाइम पे बेस्ट वर्क जो है शाहजहाँ ने करवाया था। आपकी जामा मस्जिद हो गई, रेड फोर्ट हो गया दिल्ली में, देन आपका दीवाने आम, दीवाने खास, मोती महल, देन आपका हीरा महल, रंग महल एंड इवन नशेर ए बहिश्त, ये सारी बिल्डिंग इन्होंने बनवाई हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। और जो सबसे ज़्यादा फेमस रही दैट इज़ ताजमहल, द फाइन वर्क, जिसे 5 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में गिना जाता है। अब आप देखो बेटा, ऑल दीज बिल्डिंग्स आर फाइन स्पेसिमन ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है, लेकिन जो फेमस हुई वो मोती मस्जिद और ताजमहल। इवन बेटा शाहजहाँ ने जो बहुत सारी बिल्डिंग अकबर ने बनवाई थी ना, उनको भी रीबिल्ड किया था, लाइक दीवाने आम हो गया, दीवाने खास हो गया, माछी भवन हो गया। तो इस तरीके की बिल्डिंग को उसने दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवा के एक अच्छा लुक भी दिया था। अब आप ये देखो, ताजमहल जिसे हम कह रहे हैं वर्ल्ड ऑफ वंडर्स, देन मोती मस्जिद, ये जो 2 चीज़ें थी ये फाइनेस्ट वर्क में गिनी जाती हैं शाहजहाँ के। मोती मस्जिद जो है, इट इज़ अ स्प्लेंडेड इन द मार्बल लोकेटेड इन आगरा फोर्ट, इट्स ब्यूटी इट कैन बी कंपेयर्ड विद द पर्ल ऑल्सो। आप देखोगे ना अंदर इतना वाइट मार्बल यूज़ हुआ है, इतना नीट एंड क्लीन, आपको लगेगा जैसे किसी मोती को आप देख रहे हो या किसी मोती पे आप चल रहे हो, इसीलिए इसका नाम मोती मस्जिद भी रखा गया। ताजमहल, आप आज तक जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया गया था। इट इज़ बिल्ट विद इट्स बैक ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, यमुना के किनारे इसे बनाया गया था। और बहुत सारा गार्डन है, आप इसके लुक से ही देख सकते हो। और इसमें जो है कहा जाता है 187 फीट सेंट्रल डोम है, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसकी हाइट 187 फीट है। इट हैज़ 4 मीनार एट 4 कॉर्नर, ध्यान से देखो पिक्चर में 1 2 3 4, तो 4 मीनार हैं इसके चारों कॉर्नर्स पे। तो इस तरीके का ये फाइन वर्क है जो कि बिल्कुल वाइट मार्बल से बनाया गया है। इट इज़ इनग्रेव विद द रिचली ऑर्नामेंट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कुरानिक टेक्स्ट, बहुत सारी चीज़ें इस पर इनग्रेव की गई हैं। ये कहा गया है कि ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे और करीबन 20,000 मजदूरों ने इसे काम किया था। जो चीफ आर्किटेक्ट थे ना ताजमहल के, उनका नाम था उस्ताद ईसा, वाइल प्लानर ऑफ इट्स गार्डन वॉज अ हिंदू, उनका नाम था रनमल। दिस मार्वलस बिल्डिंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। E.B. हेवेल जो कि आए थे ना यहाँ पे, ही प्रेज द ताजमहल इन हिज वर्ड, उन्होंने क्या लिखा था, इट इज़ अ ग्रेट आइडियल कंसेप्शन विच बिलोंग्स मोर टू स्कल्पचर देन टू द आर्किटेक्ट। आप इसे आर्किटेक्ट वर्क नहीं कह सकते, एक स्कल्पचर है उभरता हुआ जिसमें मतलब जान बसी हो। इट हैज़ बीन अप्लाइड डिस्क्राइब्ड एज अ ड्रीम इन द मार्बल, उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि ये वाइट मार्बल के अंदर कोई सपना देख रहा है, एक सपने को उजागर किया इस बिल्डिंग के बनाकर शाहजहां ने। अब बात हम करते हैं प्रोविंशियल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर यू कैन सी प्रोविंशियल, यानी कि उस समय का जो लोकल आर्किटेक्चर था ना उसमें मिक्सअप आपको नज़र आएगा। लाइक आप बिल्डिंग देखो ना, मन मंदिर हो गया ग्वालियर में, आपका गोविंद देव टेम्पल हो गया वृंदावन में, देन हवा महल हो गया जयपुर में, गोल गुम्बज हो गया बीजापुर में, गोल्डन टेम्पल हो गया अमृतसर में। आप देखो ये प्रोविंशियल आर्किटेक्ट वर्क हैं उस समय के। सवाई राजा जयसिंह ने बनाया था ये जंतर मंतर, आप इसको ध्यान से देखो, है ना, जंतर मंतर ये बनाया गया था। तो इट इज़ ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट आर्किटेक्ट वर्क। Now you can see the picture of Golden Temple, Govind Dev Temple in the Vrindavan and Hawa Mahal, one of the famous magnificent provincial architect work. Now let's do the quick revision. The important types of building constructed in India was टेम्पल हो गए, मॉस्क हो गए, फोर्ट हो गए, पैलेसेस, टॉम्ब्स, इस तरीके की बिल्डिंग उस समय बनी थी। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग जो थी दिल्ली सल्तनत की, उसमें कुतुब मीनार आता है आपका, देन आपका आता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा एंड अलाई दरवाज़ा। इम्पॉर्टेंट प्रोविंशियल आर्किटेक्चर की बात करो दिल्ली सल्तनत पीरियड में तो बेटा इट इंक्लूड्स द अटाला मस्जिद, मधु फोर्ट एक्सेट्रा। Architecture during the Mughal period is called the Mughal architecture.
इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग अगर मुगल पीरियड की आप देखते हो तो आगरा, दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सिकरी और सासाराम में आपको मिलेंगी। देन द मोस्ट स्प्लेंडेड बिल्डिंग मुगल पीरियड की ताजमहल है जो शाहजहां ने बनवाया था। और प्रोविंशियल आर्किटेक्चर में आपका गोल गुम्बज, गोविंद टेम्पल और गोल्डन टेम्पल अमृतसर का वो फेमस है। So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.